हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल फिर से ऑन दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। कैसे हैं भाई, कैसे हैं? फिर से गुड इवनिंग अगेन, गुड इवनिंग अगेन, गुड इवनिंग अगेन, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई सारे के सारे? कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं? हाँ जी सर, मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई थी। ठीक है, एक बार फिर से बताओ, एक बार मुझे फिर से बताओ, आज का बालकों का मूड कैसा है? अब सर, अब तो हमने रेस्ट भी कर लिया, ताबड़तोड़ धुएंधार तरीके से हमने नया एक टॉपिक भी पढ़ लिया। अब हम इसके आगे की कहानी सुनने जा रहे हैं। सब बोल रहे थे सर इजी पीजी इजी पीजी, इजी पीजी ही है पूरी इनऑर्गेनिक, ऐसे निकल जाएगी ऐसे हलवा। हाँ हाँ हाँ, देख रहे हो सारे के सारे वंशु सर लगे पड़े। हाँ, कैसे हो, कैसे हो? जय बात, बहुत बढ़िया। कैसे हैं सारे के सारे, जल्दी बताइए। सर लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो बेटा आप पहले चौथा लेक्चर अटेंड करके आइए, ठीक है ना? थर्ड लेक्चर अटेंड करो, चौथा लेक्चर अटेंड करो, फिर करो। तुम कहोगे सर मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो मुंह उठा के बिना मुंह धोए आ गया। सर नहीं आएगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी। सूजी का हलवा है, सूजी का है। गाजर भी तो आने वाली है, गाजर का हलवा भी बहुत पसंद है हमें। हाँ बेटा, पक्का 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 वीडियो कॉल करूंगा, अभी लास्ट में वीडियो कॉल करूंगा, आप सबसे बात करूंगा। ठीक है, राम राम भाई, राम राम सारे आने। चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट करते। क्या मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था? 96%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुई है। तो मतलब थोड़ा सा जनता अभी भी एनर्जी में है, एनर्जेटिक है। आजा 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 सर, आज हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आपका प्रिडिक्शन ऑफ। सुनिएगा मेरी बात भाई, बहुत ही हलवा चीज है, बहुत बेसिक चीज है, मजा आ जाएगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना इसमें से। क्या है सर? प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। आपको किसी पीरियड का पता लगाना है। मैंने आपको एक एलिमेंट दे दिया और मैंने कहा बता बालक इसका पीरियड क्या है। तुम 1 मिनट में बता दोगे, 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, तुम 10 सेकंड में बता दोगे। मैंने बोला कि एक एलिमेंट है, उसका ब्लॉक बता, कौन से ब्लॉक का है, तुम सर 10 सेकंड में बता दोगे। मैंने बोला कि अरे एक एलिमेंट है, उसका ग्रुप बता, तुम 10 सेकंड में बता दोगे। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक ये चीज बोली थी, मैंने आपको एक ये चीज पढ़ाई थी, पीरियड के बारे में थोड़ी सी बातचीत करी थी हमने। अरे थैंक यू बेटा वर्तिका, शुक्रिया बेटा वर्तिका, शुक्रिया शुक्रिया। सारे टीचर्स ऑसम है, सारे टीचर। पीडब्ल्यू पे अगर कोई है तो वो हर बंदा ऑसम है, शानदार है। ठीक है, चल आजा आजा। अब मैंने क्या बोला? सॉरी, मैंने आपको बोला कि बेटा जो पीरियड होते हैं, पीरियड मेरे पास पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारे पीरियड हैं हमारे पास, बहुत सारे पीरियड हैं। तो हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट हैं ये याद नहीं रखना आपको। तो ये बेसिक सी ये बात याद रखनी है कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, उसको निकालने का तरीका होता है, एम एन स्क्वायर। एम होता है जहां पे आपका एम इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक जो डब्बा होता है, एक वो डब्बा जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात थी एन होता है कि आपके पीरियड का नंबर क्या है। अगर मेरा पीरियड इवन है तो p+2 डिवाइडेड बाई 2, अगर मेरा पीरियड ऑड है तो p+1 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ी सी गणित है, एम एन स्क्वायर की, सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है। ठीक है, एंट्री यार हो गई। एंट्री क्या, एंट्री तो बेटा अपन अपनी होती रहेगी। अभी तो अपनी अक्टूबर तक एंट्री होगी, जब तक पूरा केमिकल बॉन्डिंग धुआंधार निपटा नहीं देते। ठीक है, चल आजा आजा, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। ये तुम लोग कितना मजे। हाँ बेटा लिखना है, ये लिखना है, लिखना है, ये सारा लिखना था। सर मराठी बोलो। अरे बेटा मुझे हर भाषा बोलनी पसंद है, जितनी मैं बोल सकता हूं। ठीक है। अरे क्या बात, हेमलता कह रही है नीट का पेपर हलवा है, वंशु सर का जलवा है। आए हाय बेटा। और इसके आगे जब तुम उसी नीट के पेपर में फोड़ दोगे ना, तो तुम्हारा भी तहलका होगा।
ठीक है, तो तुम्हारा भी तहलका है, तुम्हारा भी तहलका है। ठीक है, चल बल चल चल आ जा। ठीक है सर, ये बताया ये सबने नोट कर लिया था, ये सबने नोट कर लिया था, ये सबने नोट कर लिया था, बहुत बढ़िया। यार कश्मीरी नहीं आती, कश्मीरी नहीं आती, कश्मीरी नहीं आती, थोड़ी सी जैसे मराठी आती है मुझे, थोड़ी सी क्या था ना, कसाय मुलानो, कसाय मुलानो, इस टाइप का था। और बंगाली भी क्या थी, बंगाली भी, बंगाली में तो एक चीज बड़ी फेमस है, क्या है ना, आमी तुम आके बालो बाछी, आमी तुम आके बालो माछी, इस टाइप की चीजें ये। और चलो कोई नहीं यार, तुम क्या मेरा टेस्ट ले रहे हो क्या यहाँ बैठ के? हाँ, क्या 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 क्या, हरियाणवी, अरे हरियाणवी तो बढ़िया से आती है भाई। यो देखिए तुम्हारे दो आ, मैं बताऊं क्या हुआ, क्या हुआ ताऊ, के चौधरी, समझ ना आ रही के? ऐसी होती है ना थोड़ी थोड़ी, बड़ी अक्कल है, बड़ी बढ़िया लगती है मेरे को हरियाणवी तो। ठीक है, राजस्थानी, राजस्थानी में कैसे बोलते थे राजस्थानी यार, कैसे बोलते राजस्थानी आती थे? अरे छोड़ो ना यार, तुम छोड़ो, मैं अभी तुम मेरे को नर्वस कर देते हो। तुम फटाफट ये पढ़ो पहले तो, तुम फटाफट ये पढ़ो, ये क्या मैंने होमवर्क दिया था, ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, फटाफट देख फटाफट देख फटाफट देख, है ना। अरे सर छोड़ो ना, पीरियोडिक टेबल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये बताओ। चलिए 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 चलिए, अरे भाई मेरे, एक दिन ना मैं क्या कह रहा हूं सुनो, एक दिन तुम जिस दिन सिलेक्शन लोगे ना, जिस दिन सिलेक्शन लोगे, अपनी पार्टी होगी, पार्टी में आएंगे, मस्त बैठेंगे, पार्टी में आएंगे, मस्त बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद आराम से सारा का सारा, अरे सर ये बोलो, अरे सर ये बोलो, बढ़िया बैठ के अंताक्षरी खेलेंगे। तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ। चल 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 चल, हाँ हिमाचली, तुम सब सब बुलवा लो मेरे से, सब बुलवा लो। पहला वाला ये क्या बोला, ये बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी प्लेस्ड इन सेवेंथ पीरियड। सर सातवें पीरियड में हम लोग कितने एलिमेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, कितने एलिमेंट्स को रख सकते हैं? आपने कहा कि सर देखो देखो, अब चलो पढ़ाई पे आ जाओ, पढ़ाई पे आ जाओ, पढ़ाई पे आ जाओ, पढ़ाई पे आ जाओ। मैंने कहा था सर, इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, वो होता है एम एन स्क्वायर। एम की वैल्यू जनरली होती है 2। एन निकालने का तरीका क्या था, अगर ये ऑड है तो p+1 डिवाइडेड बाई 2, p+1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 7+1 कितना हो गया, 8, 8/2 हो गया आपका 4, तो ये हो गया 4, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 एलिमेंट्स। सर मैं यहां पर 32 एलिमेंट्स रख सकता हूं, मैं अपने सेवेंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स रख सकता हूं। क्या ये बात समझ में? बहुत बढ़िया। संपदा, संजना, क्षितिजा, और कौन का, शगुन, सैदुर, विवेक, अक्षरा, सिमा, अरुणा, अदनान। मैं किस किस का मैं नाम ले लेके थक जाऊंगा, मैं घंटे भर तक नाम लेता रहूंगा, तुम लोगों के सही आंसर आते रहेंगे। तो सबके सब बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। अब इसने एक बात बोली, क्या, लेट से इन फ्यूचर, देख 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 देख, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लेट से इन फ्यूचर बायपेंट हेक्सियम इज डिस्कवर्ड, देन इट विल बी प्लेस्ड इन विच पीरियड। इसने बोला कि अगर फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, जल्दी मुझे करके बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करूंगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है उसके बारे में करेंगे। ठीक है, देखो देखो देखो, जल्दी देख जल्दी देख जल्दी देख, जल्दी देखो जल्दी देखो, जल्दी देख जल्दी देख, ये चीज आ गई। कौन सा है 256। सर एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं जरा, मैंने बोला बाय पेंट हेक्सियम। बायपेंट हेक्सियम का मतलब, बायपेंट हेक्सियम का मतलब ये हो गया मेरा एलिमेंट नंबर 256। आपको बताना है कि ये 256 वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में आएगा, बताइए कौन से पीरियड में आएगा बताइए। आओ देखते हैं किस किसने किया ये, कौन से पीरियड में आएगा, इंटीजर टाइप, जल्दी बता।
कौन से पीरियड में आएगा जल्दी बता। जो करेगा उसको आज अपन वीडियो कॉल करेंगे, अभी के अभी वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है, अभी के अभी वीडियो कॉल करेंगे। जो सबसे पहले बताएगा उसको अभी के अभी वीडियो कॉल करेंगे, देखते जा बस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे से वीडियो कॉल करूंगा, एक बार देखना, ठीक है। हाँ वीडियो कॉल करूंगा, 1 मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी, जो बताएगा उसको आज वीडियो कॉल करेंगे अपन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीट नीट नीट, हाँ। बैच, नीचे आ जाओ, एकदम नीचे आ जाओ। और नीचे, हाँ ये सही है। नीचे, हाँ ये बढ़िया। 1 मिनट 1 मिनट, नीचे नीचे वाला, नीचे, हाँ ये बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब देखते हैं सर, इसका जो आंसर है ना वो भी बता रहा हूं, इसका आंसर है 10, इसका आंसर है 10। अरे नहीं, देखो नाम भी कौन आया आज, नाम भी कौन आया भाई, वंश। टॉप भी किसने मारा, वंश ने। चल भाई, इसने मेरे नाम की इज्जत रख ली। डॉक्टर जतिन भी है यहां तो, डॉक्टर जतिन, क्या बात करो, इधर भी एक डॉक्टर जतिन है। चलिए, वंश को करते हैं वीडियो कॉल, वंश को भी करेंगे, जतिन को भी करेंगे, प्रिंस साहब को भी करेंगे। एक और आ गया, वंश हरनाकिया। ए तुमने अपना नाम सही में वंश है ना, तुमने बकैती कर रखी है फालतू की। चलिए कंप्यूटर साहब, वंश वैष्णव जी को कॉल लगाई जाए। क्या हाल है बेटा, आवाज, क्या हाल है बेटा, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, क्या हाल चाल, ऑडियो वीडियो क्लियर है। यस सर। बढ़िया, इतनी जल्दी आंसर कैसे निकाला, समझ में आ रही है कि चीजें। यस सर। यार सबसे पहली बात, आपने जो अपना पूरा ये बैठने का बना रखा है ना, बहुत ही अच्छा लगा देख के। मतलब आप प्रॉपर चेयर पे बैठे हो, पीछे बोर्ड है, आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे हो, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना, ठीक है यार। थैंक यू सर। और बताइए, बाकी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, सब इजी है। यस सर, एवरीथिंग इज वेरी इजी। चलो यार, बहुत अच्छा लगा। और सही में नाम वंश है ना तुम्हारा। यस सर। या तुमने कहा सर के मजे लेते हैं। नहीं सर, वंश वैष्णव सही है। चलिए बहुत बढ़िया, कहाँ से हो बेटा। नरसिंहपुर से सर, मध्य प्रदेश। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, यस सर। बढ़िया बढ़िया। ये कहाँ से, इंदौर से कितनी दूर है। इंदौर से सर 200 किलोमीटर होगा। आसपास कौन कौन सी जगह है, रतलाम। जबलपुर है सर। अच्छा जबलपुर है, बढ़िया यार बढ़िया। कभी जबलपुर आना हुआ तो मिलते हैं तुमसे। यस सर। अपने खाली ये चीज इंदौर, इंदौरी में चलती है या पूरे एमपी में चलती है कि वो 21 को 21 बोलते हैं, 22 को 22 बोलते हैं। सर सब जगह चलती है। 21 22, और 44 को क्या बोलते हैं। 44। 44। चल भाई, ऐसी मेहनत करते रहे, और ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत अच्छा लगा यार मिलके, ठीक है। थैंक यू सर। बाय बाय यार, चल यार, बाय बाय। और कौन है, और कौन है, और कौन है। डॉक्टर जतिन, डॉक्टर जतिन से भी बात करें। आओ डॉक्टर जतिन से भी बात करते हैं। डॉक्टर जतिन क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जतिन साहब, डॉक्टर जतिन, डॉक्टर जतिन, अरे डॉक्टर जतिन आए, डॉक्टर जतिन आए। डॉक्टर साहब को देखते हैं। डॉक्टर साहब यार भाव ही नहीं दे रहे यार, डॉक्टर साहब फोन ही नहीं उठा रहे, क्या करूं। चलो अगला कौन है, प्रिंस दादी। यार तुम लोग बोलते हो फोन करो फोन करो, फोन उठाता नहीं है कोई, है बे, फोन कोई नहीं उठाता।
डिस्कनेक्ट कीजिए फिर उसको, 1 मिनट को। हुआ था क्या कुछ? कौन हुआ था कनेक्ट अभी? चलो भाई देखते हैं बालक आएगा। ऐसा समय बहुत लग जाता है यार, आप लोग कॉल वॉल उठाते नहीं हो। कार्तिक, गुरिंदर, अनिकेत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यार अब बाद में बाकी स्टोरी बाद में, बाकी स्टोरी बाद में। चलो अब क्लास पे आते हैं, क्लास में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए आगे आगे आगे। अब ना इसका आंसर बताता हूं मैं आपको, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। जल्दी देखिए जल्दी देखिए जल्दी देखिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, गौर से देखना। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, पहले इसका आंसर देखिए। देखो इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, गौर से आप मेरी बात सुनिए बेटा। पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में पक्का करूंगा, लास्ट में करूंगा पक्की बात, प्रॉमिस। लास्ट में वीडियो कॉल करूंगा, प्रॉमिस। लास्ट में वीडियो कॉल करूंगा, ठीक है। चला जा, अब इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं कि सर इसका आंसर कैसे आएगा। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इधर देख सर, बात सुनो। मेरा जो एलिमेंट नंबर है, अब गौर से देखना, मेरा जो एलिमेंट है अन बाय पेंटियम, मेरा जो एलिमेंट है अन बाय पेंटियम, अन बाय पेंटियम, अन बाय पेंटियम का एटॉमिक नंबर है 256। ये है इसका एटॉमिक नंबर। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। मैंने ना आपको कुछ मैजिक नंबर्स बताए थे, मैंने आपको कुछ मैजिक नंबर्स बताए थे बेटा। जो पहला पीरियड है, देख पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां, ये पीरियड है, ये अपने पीरियड है। पहले पीरियड का मैजिक नंबर क्या था? पहले पीरियड का मैजिक नंबर क्या था सर? पहले पीरियड का, अरे यार रुक जाना, बाय पेंट हेक्सियम, आई एम सॉरी 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 आई एम सॉरी, बाय पेंट हेक्सियम, आई एम सॉरी, मैंने गलत कर दिया ना। चल अब देख, मैंने आपको क्या कहा था? पहले पीरियड का एटॉमिक मैजिक नंबर क्या था सर? पहले पीरियड का मैजिक नंबर है 2, मतलब पहले पीरियड में 2 एलिमेंट आ सकते हैं, एटॉमिक नंबर 2 तक, ठीक है। फिर एक चीज बताओ, फिर मुझे एक चीज बताओ, अब इधर सब्जेक्ट पे आ जाओ, सब्जेक्ट पे आ जाओ, सब्जेक्ट पे आ जाओ। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप नीचे आते हो, इसका मैजिक नंबर था 10, फिर 18, फिर 18, नहीं इसका कितना था? 36, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है सर? पहले पीरियड में 2 नंबर तक के एलिमेंट्स हैं, 1 है और 2 है। पहले पीरियड में 1 है और 2 है। दूसरे पीरियड में 10 तक है, 10 तक, मतलब 2 तक तो ऊपर है, 2 से ज्यादा और 10 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां पर है? पीरियड नंबर 2 में है। फिर थर्ड में 10 से ज्यादा और 18 तक, 11 से लेके 18 तक, 11 से लेके 18 तक कहां पर है? पीरियड नंबर 3 में। फिर 19 से लेके 36 तक, 19 से लेके 36 तक कहां पर है? 4th पीरियड में। आ रही है बात समझ में? ऐसे करना है। वैसे ही 118 तक के जो एलिमेंट है, 118 तक के जो एलिमेंट है वो आपके 7th पीरियड में, 7th पीरियड में। अब मुझे बताओ 8th पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? अब मुझे बताओ 8th पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? आप कहेंगे सर 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 5, mn स्क्वायर, 2 × 5 का स्क्वायर, 5 5 25, 25 और 2 50। तो मैं क्या करूंगा? मैंने यहां पर 50 ऐड किया भाई। 118 के बाद आया 8, 8वां पीरियड। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? पहले पीरियड में 2 एलिमेंट आ सकते हैं, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट आ सकते हैं, 8। तो मैंने 2 में 8 को ऐड कर दिया।
तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट आ सकते हैं, तो मैंने यहां पे भी 8 को ऐड कर दिया। अगले वाले में कितने आ सकते हैं? 18, तो मैंने 18 ऐड कर दिया। फिफ्थ में कितने आ सकते हैं? फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट आ सकते हैं, मैंने यहां पे 18 ऐड कर दिया। उसका अगला सिक्स्थ पीरियड में आप कैलकुलेट करोगे 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32। तो मैंने क्या किया? यहां पर 32 ऐड कर दिया, यहां पर मैंने 32 ऐड कर दिया। ठीक है, अब समझ। यहां पे फिर से मैंने क्या किया? फिर से मैंने यहां पे यहां तक आने में 32 ऐड किया। अब सर एट्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? सर एट्थ पीरियड में 50 एलिमेंट आ सकते हैं। मतलब एट्थ पीरियड का जो लास्ट एटॉमिक नंबर होगा, एट्थ पीरियड का जो आखिरी एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 168। एट्थ पीरियड का जो आखिरी एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 168। मुझे पता करना है कि 256 कहां होगा? 256। चलो ठीक है सर। नाइन्थ पीरियड में देखो, नाइन्थ पीरियड में नाइन्थ पीरियड का भी जो एन है, नाइन्थ पीरियड का भी जो एन है वो 50 आया है। नाइन्थ पीरियड का एन भी 50 आया है। तो यहां पे अगर मैं 50 फिर से ऐड करूं, मैं यहां पे 50 फिर से ऐड करूं, तो 168 में 50 ऐड करोगे, ये आ जाएगा 218। सर नाइन्थ पीरियड में कितने एटॉमिक नंबर के एलिमेंट आ सकते हैं? सर नाइन्थ पीरियड में 218 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट आ सकते हैं। मतलब अगर मेरा एटॉमिक नंबर 210, 211, 212, 215, 213, 218 है, तो मैं कहां आऊंगा? मैं नाइन्थ पीरियड में आऊंगा। अच्छा 10वें में देख, 10th वाले में 10 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 12/2, 12 मतलब 6, 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इज 36, 36 और इंटू 2 72, 72। तो ये कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए कितना आ जाएगा? यहां मैं कहां तक एलिमेंट लिख सकता हूं? सर 72 ऐड करेंगे, 72, 72 ऐड करेंगे। 72 ऐड किया, 218 में तो आ गया 290। सर 10th पीरियड में मैं 290 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट रख सकता हूं। 10th पीरियड में मैं 290 तक के एलिमेंट रख सकता हूं, 290 एटॉमिक नंबर तक के। मेरा एटॉमिक नंबर क्या है? 256, 256। क्या 256 वाला 9th में आता? नहीं, 9th वाला बोल रहा है कि मैं तो खाली 218 तक के एलिमेंट्स को रखूंगा, लेकिन 10th वाला बोला मैं 290 तक एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट को रख सकता हूं। तो अब मुझे बताओ कि 290 में बाय पेंट हेक्सियम आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना मियां, आएगा नहीं आएगा? हाँ, चमका। हाँ, चमकी बातें बेटा, मजा आ गया। कोई भी एटॉमिक नंबर है ना, इस तरीके से आप पता कर सकते हो। कोई भी एटॉमिक नंबर है, आप बता कर सकते हो कि ये कौन से पीरियड में है। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? चमकाना मजेदार थी ना ये ट्रिक? मजेदार थी ना? हाँ देख, बच्चा बोला सर मजा आ गया। बहुत बढ़िया बेटा। मैंने ओरिएंटेशन में जाके देख लेना, ओरिएंटेशन में मैंने कहा था कि केमिस्ट्री चमका दूंगा, पता नहीं लगेगा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चमक जाएगी, आंखों के सामने ऐसे दिखने लगेंगे एलिमेंट्स। हाँ बहुत बढ़िया। आई ना बात समझ में? चल आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल आगे बढ़े। चल, आगे मैंने एक और क्वेश्चन दिया था। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और दिया था। चल अब ये भी कर फटाफट। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है कि इफ इन ढोलपुर, सर एक जगह है छोटा भीम कहां से है? छोटा भीम है आपका ढोलपुर से। एक बालक कह रहा है 362 फॉर 11 पीरियड। हाँ बेटा सही है। अब ना तुम पता है कि अब जब तुम्हें चीजें आ जाती हैं तो तुम स्टाइल मारने लगते हो। अरे सर 10वें में तो 290 है, हम बताते हैं 11वें में। अरे बताइएगा ना, हम बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं कि 11वें में 362 तक एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा बेटा, मास्टर के सामने स्टाइल मारोगे? बताऊं तुम्हें अभी? चल इधर देख आगे देख, आगे आजा। क्या कह रहा है? इफ इन ढोलपुर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन एन ऑर्बिटल इज 3। अब इसने बोल दिया सर ढोलपुर एक ऐसी जगह है जहां पे ना एक ऑर्बिटल में 2 नहीं, अब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये बोलेगा एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब ये अगर मेरा डब्बा है, ये मेरा डब्बा है, अरे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरे मास्टर है सबसे अनेक।
चल इधर देख, ये मान लो उसने बोल दिया कि लेट्स टेक कि मेरा एक डब्बा है और डब्बे के अंदर आपके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कहां पे? इंडिया में नहीं, अर्थ पे नहीं, ढोलकपुर में, ढोलपुर में, ठीक है, ढोलपुर में। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन एन ऑर्बिटल इज 3। देन दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड। सर थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? फटाक से बता दो रे, फटाक से बता दो रे। समय शुरू, समय शुरू, समय शुरू, समय शुरू हो गया, बताइए। डम 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 डम। यार तुम ऐसे चीटिंग मत करो यार, तुम सारे के सारे सही से आंसर दे दे रहे हो। तुम ऐसे करोगे तो फिर मेरे से पढ़ेगा कौन? तुम तो मेरी जॉब खतरे में ला रहे हो यार। अभी अलग सर आएंगे, अलग सर बोलेंगे यार ये बच्चों को तो सब आता है सर, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, रहने दो, आप चले जाओ। है भाई, नौकरी खतरे में आ गई यार मेरी तो। तुम्हें तो सब कुछ आता है भाई। मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं नहीं पढ़ा रहा। आंसर क्या है इसका? 12 है क्या? बहुत बढ़िया। कार्तिक, कामरान खान, तन्वी पाटिल, मिद्धत, प्रिंस दादीज। प्रिंस फिर से दिखा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर मुदित भी मुझे पहले दिखा था, अनूप गुप्ता भी पहले दिखा था, बहुत बढ़िया। अमन, अर्थ शर्मा, नवाज, नवाज भी मुझे शायद फिर से दिखाया ये, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब पता है क्या, मैं वीडियो कॉल करूंगा ना बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो कॉल करूंगा बहुत लेट हो जाएगा। लास्ट में इन सब का मुझे नाम नोट कर लो, मुझे लास्ट में बता देना सर इनको वीडियो कॉल करनी है, बहुत बढ़िया। और बाकी जिन सबको भी रैंक आई है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब देखिए सर, मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है mn²। अब इसने कहा ढोलकपुर में एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो m की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 3, और जो मेरा फॉर्मूला निकलेगा 3n²। मेरा फॉर्मूला निकलेगा 3n², मेरा फॉर्मूला बनके निकला 3n²। जब मेरा फॉर्मूला 3n² बन के निकला, n क्या है बेटा? n क्या है मेरा? थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड के लिए n निकालना मुझे आता है 3 + 1/2, ये हो जाएगा 4/2, 2 2 2 2 2। इसका मतलब 3 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 3 12, 12 एलिमेंट। सर ग्रुप 3 में, सॉरी पीरियड 3 में ढोलकपुर में 12 एलिमेंट आते हैं, 12 एलिमेंट। आई चमकी बात, चमकी चमकी चमकी। समृद्धि कह रही है पोल सबमिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा आंसर सही था, आंसर मैटर करता है, ठीक है। एक मिनट, फाइंड द पीरियड ऑफ कैल्शियम। सर ढोलपुर में जो कैल्शियम होगा उसको कहां रखेंगे? अगर हम अभी देखें, एक मिनट रुकिएगा, अरे रुकिएगा सर, अगर मैं अभी देखूं तो नॉर्मल हमारी पृथ्वी पे इंडिया में कैल्शियम को हम फोर्थ पीरियड में रखते हैं। इंडिया में कैल्शियम को हम फोर्थ पीरियड में रखते हैं, ढोलपुर में कैल्शियम को कौन से पीरियड में रखेंगे? बता दो ना, अरे बताओ, जल्दी बताओ। इंडिया में जो कैल्शियम है वो फोर्थ पीरियड में रखा जाता है। ढोलपुर में जो आपका कैल्शियम है उसको कौन से पीरियड में रखेंगे? बताओ। अब देखते हैं कौन सही बोलेगा। पीरियड नंबर ऑफ कैल्शियम इन ढोलपुर में कौन से नंबर पे आएगा? अब देखते हैं कौन सही बताता है। अब देखते हैं कौन बताएगा। अ अ अ अ चलो भाई, तो यहां पर मेरा आंसर है 3,
सर ये तो मोए मोए हो गया। सर यह तो मोए मोए हो गया, मोए मोए, मोए मोए हो गया सर, ये तो मोए मोए। मात्र 14% का सही है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हे मां माता जी ये क्या हो गया। आ आ आ आ मोए मोए। एस आर के काबरा, शाहरुख काबरा, प्रभात कुमार झा, पीयूष गुप्ता, हर्षित मीना, अनूप गुप्ता, वंश हरनाकिया, समीर, संजीव पाल, फैजल हाशमी, तन्वी पाटिल। हर्षित, अनूप को कॉल करेंगे आज, अनूप का नाम कई बार देख लिया, अच्छी बात है। समीर, संजीव पाल, फैजल हाशमी, तन्वी को भी कॉल करेंगे यार, ठीक है। चल भाई चल चल चल, मोए मोए हो गया सर, मोए मोए। अब देख अब देख अब देख, जिसने सही किया बहुत बढ़िया। अब इधर देख क्या 3 क्यों होगा, अब बताता हूं ना मैं बेटा, 3 क्यों होगा बताता हूं बेटा। ढोलपुर की कैलकुलेशन के हिसाब से, ढोलपुर की कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरा फर्स्ट पीरियड होगा, जो मेरा फर्स्ट पीरियड होगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे। आपने कहा था कि ढोलपुर में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 3n²। ढोलपुर में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 3n²। n की वैल्यू क्या होगी, पहला पीरियड है, पहला पीरियड है तो p प्लस 1/2, एक सेकेंड ना, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1/2 मतलब 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर। सर पहले पीरियड में आएंगे, पहले पीरियड में आएंगे 3 एलिमेंट, पहले पीरियड में आएंगे 3 एलिमेंट। दूसरे पीरियड में कितने आएंगे, दूसरे पीरियड में, दूसरे पीरियड के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2/2 माने 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 3 12। सर दूसरे पीरियड में आएंगे आपके 12 एलिमेंट, और अभी अभी हमने निकाला तीसरे पीरियड में भी आएंगे 12 एलिमेंट, तीसरे पीरियड में आएंगे 12 एलिमेंट। मतलब 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 मतबल 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 पहले पीरियड में मेरे जो एलिमेंट होंगे वो कहां तक होंगे, उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, लास्ट एटॉमिक नंबर, लास्ट एटॉमिक नंबर क्या होगा, लास्ट एटॉमिक नंबर होगा 3। पहले पीरियड का जो आखिरी एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 3। दूसरे वाले में कितने हैं 12, तो 3 में 12 ऐड करोगे तो दूसरे पीरियड में जो एटॉमिक नंबर होगा, कौन से एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट आएंगे। सर दूसरे पीरियड में 15 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट आ सकते हैं, दूसरे में 15 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट आ सकते हैं। और तीसरे में 12 और ऐड करो, 12 और ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 27। पहले पीरियड में 3 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट हैं, दूसरे पीरियड में 15 तक के एलिमेंट्स हैं, 15 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स हैं, और थर्ड पीरियड में 27 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट हैं। तो सर मेरा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। 20 मतलब कहां होगा 20, क्या दूसरे वाले में होगा, नहीं, दूसरा वाला कह रहा है कि सर मैं तो खाली 15 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट को रखूंगा। लेकिन ये क्या बोला, तीसरा पीरियड बोल रहा है कि सर मैं तो 27 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट को रख सकता हूं, तो इसलिए हम इसको तीसरे पीरियड में रखेंगे। आंसर क्या आया, आंसर होगा यहां पर थर्ड पीरियड। आंसर हो गया थर्ड पीरियड, ठीक है। नितेश भाई कह रहे हैं आंसर सही था, पोल सबमिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया। सर मेरा पोल सिर्फ 5 सेकंड का आता है तो मेरा आंसर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा आंसर सही है ना, खुश हो, मैंने देख लिया, मैं समझ गया तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, तुम मेहनत कर रहे हो, सही जगह पे जा रहे हो। सर इंटीग्रल वाले पोल सबमिट नहीं होता, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सर 1.2 से पढ़ा था, कुछ समझ ही नहीं आता था, पर कल गलती से आपका ओपन हो गया, सब शॉर्ट हो गया, आज सारे लेक्चर करके लाइव क्लास ले रहा हूं, थैंक यू। अरे बेटा मैंने कहा ना, पढ़ मस्ती से, केमिस्ट्री का मतलब है मस्ती। मैं आलसी आदमी हूं एक नंबर का, और मेरे जैसा आलसी आदमी अगर केमिस्ट्री पढ़ा रहा तो लगा ले मैं कितनी इजी चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मनी बेटा कोई बात नहीं। सर कैसे 3 होगा सर, आई सॉल्व द 2 क्वेश्चन करेक्ट बट पोल एंडेड, कोई बात नहीं आरिफा। सर इंटीजर पोल में आंसर सबमिट नहीं हो रहा, चलो हम बात करते हैं। सर कैल्शियम वाला नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूं। सर एक क्यों नहीं लिया आपने एन की वैल्यू,
n की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली? n की वैल्यू 1 कहां लूं मैं? तुम बताओ ना। पोल, चलो पोल की दिक्कत है, कोई बात नहीं, पोल में दिक्कत आ गई सर, समझ नहीं आ रहा ये पोल में आंसर क्यों सबमिट नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, नहीं आ रहा, बता देता हूं। पोल पोल सर, स्क्रीन पोल नहीं आता, बात करते हैं इसके बारे में। डाउट इन पार्ट 2 बताता हूँ। 3 कहाँ से आया और सुबह 2 आता है सर, समझ नहीं आ रहा मेरे को, मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। वाघ प्रतीक, गाजर हलवा है मीठा, वंश सर मीठी बातों से करते हैं, अर्जुना नीट करते हैं जलवा। अरे यार तुम लोग, मेरा लीडर बोर्ड में नाम भी नहीं आता। गायत्री बेटा मेहनत करेगी, आएगा सर। जिसकी रैंक नहीं आई उनको वीडियो नहीं करेंगे बेटा, मैं सबको करूंगा, टेंशन मत ले तू। फिर मेरा करेक्ट नहीं आया, लग रहा है मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, अभिनीत बेटा तेरे नाम में नीट है, ऐसी बातें करेगा तो कैसे निकलेगा? सर क्या आप अलग सर से मिले हैं? अरे रोज आते हैं, रोज रोज। अभी बाहर घूम रहे थे, बोले कि अरे वंश सर गोलगप्पे खाने चलोगे? मैंने कहा सर क्लास तुम देखो। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी बस गोलगप्पे खाने जाना सर के साथ। फिर हम जाते हैं, फिर हमारी वहां पे लड़ाई हो जाती है। सर कहते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, एक गोलगप्पा और खाएंगे। मैं कहता हूं नहीं सर दही बल्ला खाएंगे। सर कहते हैं नहीं गोलगप्पा खाएंगे, हम कहते हैं नहीं दही बल्ला खाएंगे। फिर हम कहते हैं छोड़ो मोमोज खा के आ जाते हैं। यही चलता है बस, ठीक है। चल सर आप पढ़ा रहे हो इसलिए सब आ रहा है। अरे बेटा तुम पढ़ रहे हो, पढ़ा तो बहुत टीचर्स रहे हैं, लेकिन तुम मैं अपने अटेंशन देके पढ़ रहे हो इसलिए तुम अच्छे से आ रहा है। सर 12 कैसे? चलो सर ढोलपुर से तो मैं हूं सच में सर। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। 1 मिनट दीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं, एक बार पानी पी लेता हूं, उसके बाद करते हैं, ठीक है फिर से। हम्म चल क्वेश्चन समझियो, क्वेश्चन समझियो। ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन बेटा पहले तो ये आपके दे रखा है कि ढोलपुर एक जगह, एक हाइपोथेटिकल जगह है, मान लो छोटा भीम वाली एक छोटी सी जगह है। ढोलपुर में एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसने मुझे एक एक कंडीशन दे दी कि ढोलपुर जो जगह है वहां पे एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाइपोथेटिकल, मन गढ़ंत, सोच लो मान लो, ठीक है, मान लो कि ढोलपुर में आपके एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसने कहा कि अच्छा अगर 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 एक ऑर्बिटल में, अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आने लग गए, अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आने लग गए, अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आने लग गए, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आने लग गए, कहां पर सर? ये वाक्य हो रहा है, ये वाक्य हो रहा है आपका ढोलपुर में, ये वाक्य हो रहा है मेरा ढोलपुर में, ठीक है। एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आने लग गए तो फिर आप मुझे बताओ, तो फिर आप मुझे बताओ कि जो मेरा थर्ड पीरियड होगा, जो मेरा थर्ड पीरियड होगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? सर इसका मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, इसका मैंने आपको बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? mn स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? mn स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? mn स्क्वायर। m की वैल्यू क्या थी? m की वैल्यू क्या थी? जल्दी पीछे देख, m की वैल्यू मैंने क्या बताई है? m की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है? m है आपका, m की वैल्यू मैंने आपको बताई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो m बताता है, ठीक है ठीक है। हमने कहा ढोलपुर में एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग m की वैल्यू 3 रखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग m की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और n की वैल्यू तो हमें निकालनी आती है। n की वैल्यू क्या बताई थी कि अगर ये इवन है, अगर मेरा पीरियड इवन है तो ये हो जाता है p+2/2, और अगर मेरा पीरियड ऑड है, अगर मेरा पीरियड ऑड है तो ये हो जाता है p+1/2, p+1/2। क्या ये बात समझ में आई?
क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो थर्ड पीरियड की बात हो रही है, तो थर्ड पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, 3+1/2। 3+1/2 मतलब ये आ जाएगा आपका 2, 3 और 1 4, 4/2 2। तो यहां पे थर्ड पीरियड के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 3n²। 3n की वैल्यू क्या निकाली है, n की वैल्यू निकाली है हमने 2, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो सर ढोलपुर के तीसरे पीरियड में, ढोलपुर की पीरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, 12। कितने आएंगे, 12 12 12। आई बात समझ में? ये आपने तीसरे पीरियड के लिए निकाला, एक बार फर्स्ट और सेकंड पीरियड के लिए भी निकालिए, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के लिए भी निकालिए, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के लिए भी निकालिए, उसमें कितने आएंगे, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के लिए भी निकालिए कि उसमें कितने आएंगे, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के लिए भी निकालिए कि उसमें कितने आएंगे, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के लिए मुझे बताइए उसमें कितने आएंगे फर्स्ट और सेकंड पीरियड में। आप जब सॉल्व करेंगे सर फॉर्मूला वही है 3n², और फर्स्ट पीरियड के लिए n की वैल्यू आएगी 1, फर्स्ट पीरियड के लिए n की वैल्यू आएगी 1, निकाल लेना। तो 3 × 1 का स्क्वायर ये हो गया 3, दूसरे पीरियड में 3n², और यहां पर n की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा फिर से 12, ये आ जाएगा 12। सर पहले पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, कितने एटॉमिक नंबर, पहले में कितने एलिमेंट है 3, तो कितने एटॉमिक नंबर तक आएगा 1 2 3। यहां पर कौन कौन से एटॉमिक नंबर आएंगे, यहां पर आएगा 1 2 3। दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट हैं सर, दूसरे पीरियड में 12 एलिमेंट आ सकते हैं। 3 तक तो हो गया, अब इसमें 12 और 12 मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 13 14 15, मतलब यहां पर 4 से लेके 15 तक। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 12 को ऐड कर देंगे, क्योंकि दूसरे पीरियड में 3 तो ऊपर है और दूसरे पीरियड में 12 एलिमेंट और आ सकते हैं, 12 एलिमेंट और आ सकते हैं। तो मेरा एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15, मेरा एटॉमिक नंबर हो गया 15। पहले पीरियड में अगर 3 एलिमेंट आ सकते हैं, जो सबसे आखिरी वाला होगा, सबसे आखिरी वाला, पहला वाले में अगर 3 एलिमेंट आ सकते हैं, तो जो सबसे आखिरी वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 3। 12 एलिमेंट और जोड़ दिए तो जो दूसरा पीरियड होगा, दूसरे पीरियड में जो सबसे आखिरी वाला एलिमेंट होगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 15। सर तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट और आ सकते हैं, 12 एलिमेंट और आ सकते हैं, 12 मतलब 15 और 12 मैंने किया 27। तो तीसरे पीरियड का जो आखिरी एलिमेंट है वो है 27। तो थर्ड पीरियड में एटॉमिक नंबर 27 तक के आपके एलिमेंट आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सर 27। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, 20 का मतलब 15 से ज्यादा 27 तक किसमें आ सकते हैं, आपके थर्ड पीरियड में आ सकते हैं। घुमा दिया ना बेटा, घुमा दिया। चल अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगे थोड़ी सी, क्या थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊं, जल्दी बता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है जल्दी, हाँ या ना बोल दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है हाँ या ना, जल्दी तेजी से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है या नहीं। बता बतानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर अपन बताएंगे, वरना मैं आगे बढ़ता हूं प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड से। अरे मनिया, वो मनिया, चलो आगे बढ़े। चल देख बेटा, 1 मिनट दे, बस 1 मिनट दे, चल ठीक है। कितनी जनता कह रही है बताओ,
90% जनता कह रही है बताओ तो अपन बताएंगे, ठीक है। 90% जनता कह रही है बताओ तो अपन बताएंगे। देखो 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 देखो, कोई डाउट आउट तो नहीं है सर? एक दो क्वेश्चन और करा दो प्लीज। अरे बेटा मॉड्यूल में डीपीपी में सब मिलेंगे, तू ठंड रख, बस तू ठंड रख। सर मेरे फोन में पोल लेट आता है तो लीडर बोर्ड में नाम नहीं आ रहा, तो क्या आप मेरे पास वीडियो कॉल नहीं कीजिएगा? हेमलता बेटा पक्का करूंगा, अवेलेबल रही हो बस, ठीक है? पक्का तुझे वीडियो कॉल करूंगा। सर आप पढ़ाते हो तो बहुत मजा आता है, मेरे को भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है, सेम पिंच। क्या करूं, मिठाई बांटूं? गुरुजी बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप, एकदम बवाल। ऐसी बातें मत किया करो यार तुम क्लास में, मतलब फिर मेरे को शर्म आ जाती है। सर एक्सप्लेन व्हाट इज शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। मैं जूता उठा के फेंक के मार दूंगा। तुझे शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड का मतलब नहीं पता? पीरियड का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल रो। शॉर्ट का मतलब जिसमें कम एलिमेंट है, छोटा सा है। लॉन्ग का मतलब जो बड़ा है, जिसमें ज्यादा एलिमेंट है। सर प्लीज एक्सप्लेन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। बावड़े, बेवकूफ, मंदबुद्धि, ऐसा दुनिया तुम्हें कहेगी, ऐसा दुनिया तुम्हें कहेगी तो बेटा निराश मत होना, घबराना मत। दुनिया तुम्हें कितना भी मंदबुद्धि बोले, कितना भी बेवकूफ, ना समझ, पागल बोले, कोई बात नहीं। बोलना सर जिस दिन मैं सिलेक्शन लेकर आऊंगा उस दिन आपको मेरी मेहनत का पता चलेगा, ठीक है? ठीक है, ऐसी मेहनत करेंगे बेटा, किसी की बात में हम आएंगे नहीं। नीट का पेपर लग रहा सूजी का हलवा है। वन सर आपका क्या जलवा है? देख रहे हो, मतलब इन्हें देख रहे हो तुम लोग, मतलब तुम पढ़ने नहीं आए हो, तुम्हें पता लग गई है बात कि ये जो मास्टर है, वंश मास्टर है, ये भी हमारे जैसे हैं, है ना? सर इसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक? बेटा शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। आप ऐसे 10-15 क्वेश्चन करोगे ना, आपकी हाथ पे पकड़ बन जाएगी। सर प्लीज मेरा नाम लो, साहिल नाजिर। साहिल नाजिर मैं तुम्हारा नाम क्यों लूं? साहिल नाजिर मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। सर आप समझाओगे और हमें समझना है, ये हो ही नहीं सकता। अरे थैंक यू सर, मेरा एक आंसर भी सही नहीं आया, फिर भी मैं आपका पूरा फुल्ली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। सौदीप बेटा कोई बात नहीं, लगे रहे। कई बार ऐसा होता है ना कि चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन कंसेप्ट समझ, एक बार दो बार, अभी समझ में नहीं आ रहा ना, फिर से सॉल्व कर, हो जाएगा। जितनी गलती करनी है अभी कर, नीट के एग्जाम में गलती का स्कोप नहीं बचेगा, ठीक है? चल सर ऑड और इवन क्या होता है? वसीम भाई देखो बात क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। वसीम भाई आप को किसी को डेट पे लेके जाना था, आपको किसी को डेट पे लेके जाना था, आपकी जेब में पैसे नहीं थे, है ना? आपकी जेब में पैसे नहीं थे। आपने क्या किया? आप घर गए, आपने मम्मी की अलमारी से पैसे चुरा लिए। मम्मी को पता लग गया, और जब मम्मी को ये बात पता लगी तो मम्मी ने एक रापटा दिया गाल पे। मम्मी ने कितने थप्पड़ मारे? एक। ऑड। फिर पापा आए, मम्मी ने पापा को बताया कि भाई साहब इन्होंने, वसीम भाई ने पैसे चुराए हैं। पापा ने भी दूसरे गाल पे चटाक से थप्पड़ मारा। अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? 2, इवन। फिर मम्मी ने एक और मारा, 3, ऑड। पापा ने एक और मारा, 4, इवन। ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, इसे बोलते हैं ऑड इवन। चमकी बात, दोबारा पूछना मत। अब सर अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, लाइक नियर बाय 500, तो ये मेथड लॉन्ग हो जाएगा, और कोई शॉर्ट ट्रिक है इसकी? बेटा इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, और अगर इस टाइप का लॉन्ग होता है तो वो नीट में आएगा भी नहीं, ठीक है? नीट में उतना ही आएगा जो क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर कर पाओ, ठीक है? जो आप 1 मिनट में कर पाओ उसे बोलते हैं। आपने बोला था थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं। भारती बेटा मैं लपड़ मार दूंगा खींच के। ढोलपुर में थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट नहीं आते, 12 आते हैं। अभी पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है मैंने, समझे? चल सर नो डाउट, सब एक बारी में ही समझ आ जाता है, यू आर नॉट। अरे बेटा सरोज बेटा, ये सब बातें नहीं, अपन बस बढ़िया मास्टर आदमी है। मेरा आंसर सही आया, लेकिन आप सर हमें वीडियो कॉल नहीं करते। जुनैरा शेख याद दिला दियो, लास्ट में वीडियो कॉल करूंगा, पक्की बात है। 7:30 बजे लाइन से सबको वीडियो कॉल करूंगा। सर पी का बताएंगे प्लीज? पी फॉर पैरेट होता है बेटा। सर मेरठ भी आ जाओ कभी प्लीज। मेरठ पक्का आऊंगा यार, मेरठ। मैं घूमना चाहता हूं। रोज रोज तुम्हारी क्लास लगा देते हैं, रोज रोज तुम्हारी क्लास लगा देते हैं, मैं क्या करूं? लव फ्रॉम कश्मीर, जुबैर बेटा मी टू लव कश्मीर। कश्मीर से ऊपर कुछ नहीं यार, कश्मीर तो जन्नत है। सर आपने पहले बोला था फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं। अरे तू भारती जा ना। संदीप दिवाकर, सर मेरे को बॉटनी में बैकलॉग थे इसलिए मैंने आज की क्लास नहीं ली, बट जब मैंने आपकी क्लास के टाइम पर देखा तो आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया था। अरे संदीप कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू कर ले, आ जाइयो फिर से, ठीक है?
प्लीज टेल हाउ द रीडिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बताऊंगा टाइम से। सर आपसे पढ़ते रहते तो नीट क्लियर करना तो हलवा है, मैं खुद कह रहा हूं। ठीक है चल, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूं। अब मैं क्या बता रहा था, मैं क्या बता रहा था तुम्हें, मैं क्या बता रहा था तुम्हें, मैं भी क्या पढ़ाने वाला था, मैं क्या पढ़ाने वाला था, जल्दी बता, जल्दी बताओ मैं क्या पढ़ाने वाला था। अरे पायल चले जा, बेचारा समीर पढ़ नहीं पा रहा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, दिल की धड़कन रुक गई है, मुंह से झाग निकल रहे हैं, हाथ पैर नीले पड़ गए हैं, इसको हार्ट अटैक हो जाएगा, इसकी किडनी फेल हो जाएगी, इसके पेट में गैस हो जाएगी। चले जा चले जा, ये पीछे पड़ा हुआ है। पायल तुम जयपुर से हो, पायल तुम जयपुर से हो। पायल बोलेगी ना अभी लंदन से है, ये दौड़ के लंदन भाग जाएगा अभी। समीर खान इतना बढ़िया नाम है, हरकतें तेरी इतनी बेकार है। हाँ इधर देख, इधर देख, इधर देख। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुमसे बात नहीं करूंगा मैं, तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम लोग मुझे डाइवर्ट कर देते हो, मुझे भटका देते हो। सर भटकाती तो वो थी, अरे बेटा उसने तो मेरी पूरी जिंदगी भटका दी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सुनिएगा गौर से मेरी बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के मेरे पास दो तरीके होते हैं, देखिएगा। देखो देखो देखो, अब मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, नो डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के मेरे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका था, सबसे पहला जो तरीका था वो था बोहर साहब का तरीका, बोहर मॉडल या बोहर साहब का तरीका। दूसरा तरीका जो था वो था आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ साहब का तरीका। ऑफ भाव भाव, ऑफ बाउ साहब कहां से थे, ऑफ बाउ साहब आपके महाराष्ट्र से थे। इनका नाम था ऑफ, इनका नाम क्या था, इनका नाम था ऑफ। सब लोग इनको प्यार से भाऊ भाऊ बुलाते थे, भाऊ भाऊ, तो इनका नाम क्या पड़ेगा, ऑफ भाऊ, ऑफ भाऊ, ठीक है ना। महाराष्ट्र मराठी थे। ए एकला मराठी क्या, एकला मराठी माणूस आहे, एकला मराठी माणूस आहे भाऊ। चल ठीक, चल देख देख देख, ठीक है। जो बोहर साहब का था, बोहर साहब का तरीका, बोहर साहब का तरीका कैसा था, बोहर साहब का तरीका था कि यार आप ना शेल्स, शेल वाइज लिखोगे, शेल वाइज, शेल फर्स्ट शेल सेकंड शेल, मतलब वो लिखते थे 2 8 8 2, ऐसे करके लिखते थे। जो पहला वाला शेल है, जो पहला वाला है, पहला वाला ये हो गया के, दूसरा वाला हो गया एल, दूसरा हो गया एम, ये हो गया एन। तो ये बताया था पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ठीक है ना। सुनो सुनो सुनो, लिख बाद में लेना, लिख बाद में लेना ये आपका। लेकिन जो ऑफबाउ साहब थे, ऑफबाउ साहब ने बताया, ऑफबाउ साहब ने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबशेल लेवल पे। सबशेल, सबशेल लेवल मतलब आपका एस पी डी और एफ वाले लेवल पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको लिखने के लिए, इसको लिखने के लिए आपको बनाना है एक ट्राइंगल। गौर से देख, आपको बनाना है एक हम्म, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देख 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 देख, बता रहा हूं, ठीक है। ट्रायंगल बना दिया आपने, क्या किया, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना। ये हो गया आपका 1s, 1s टॉप पे लिखोगे, 1s को हम क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं। फिर इसके बाद आता है यहां पे, यहां पे हम लोग लिखते हैं 2s, फिर 2
पी, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ठीक है ना। यहां से आपने क्या किया, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s ऐसे लिखा। अब इधर की साइड आप क्या करोगे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ठीक है ना। यहां पे 1s, इधर 2s, 3s, 4s, 5s ऐसे लिखा। यहां पे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p ऐसे लिखा। यहां पे फिर पहला और दूसरा दो छोड़ दिया आपने, पहला और दूसरा दो छोड़ दिए। फिर आप क्या करोगे, 3d, 4d, 5d, 6d। क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई, क्लियर हुई, क्लियर हुई, जल्दी बता, जल्दी बता, क्या ये बात क्लियर हुई, क्या यह बात क्लियर हुई क्या यह बात क्लियर हुई, क्या यह बात क्लियर हुई, ठीक है। दो और छोड़ दे, ऊपर से दो छोड़े, डी वाले आ गए, फिर दो और छोड़, अब आएगा मेरा 4f, 5f, ठीक है। बस बस इतना सा बनाना सीख ले, इतना सा बनाना सीख ले। ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया, उसमें लाइनें खींची, 1s से शुरू करोगे ऊपर, इधर लिखोगे 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, इधर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ठीक है। दो छोड़े, डी वाले लिखे, फिर डी से दो छोड़े, एफ वाले लिख दिए, ठीक है। पता होगा एस सबशेल जो होता है वो 1 से शुरू होता है, टी सबशेल जो होता है वो 2 से शुरू होता है, डी सबशेल मेरा 3 से शुरू होता है, और एफ सबशेल मेरा कहां से शुरू होता है, 4 से शुरू होता है, चौथे सेल से शुरू होता है। ये बात समझ में आई। अब मुझे बता तुम्हें कौन से एलिमेंट की, मुझे एटॉमिक नंबर बताओ, मुझे एटॉमिक नंबर बताओ। मैंने बोला सर एटॉमिक नंबर 15, मैंने बोला एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 15, देख मैंने बोला सर एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 15 की कंफिग्रेशन बताओ, एटॉमिक नंबर 15 की कंफिग्रेशन क्या फॉलो करेंगे हम, सीधी सीधी लाइन खींच। पहले क्या आया मेरे पास, 1s, फिर कौन आया 2s, 2p, लिखते जा। सबसे पहले आता है 1s, फिर कौन आता है 2s, 2s के बाद कौन आएगा 2p, पहले कौन आया 1s के बाद 2s और 2p, इसके बाद 3s और 3p, 3s और 3p, इसके बाद कौन आएगा 4s के बाद 3d, 4s के बाद 3d, 4s के बाद 3d, 4s के बाद आया 3d, और 3d के बाद कौन आएगा 4p। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। रुक, एक को जरा ब्लॉक करें, एक मिला बकरा मिला, रुक रुक रुक। मैडम ये रानू पारीक है, रानू पारीक, इसका बर्थडे है, इसको बढ़िया सा हैप्पी बर्थडे वाला गिफ्ट दो और इसको परमानेंट ब्लॉक करो, ठीक है। हो गया, अब बोलो, आई बात समझ में। तो ट्रायंगल बनाया, ऐसे ऐसे चलेंगे बेटा, ऐसे। सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप चल सकते हैं, ठीक है। हाँ 8s भी होगा, इसके बाद 7p के बाद यहां पर 8s भी होगा, ठीक है। चलो जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वो समझनी है, वो इसको लिखे। अब सर देखिए आपने ये लिख लिया ना, अब मेरी बात समझो, आपका है एटॉमिक नंबर, क्या है एटॉमिक नंबर है आपका 15, एटॉमिक नंबर 15 है, मतलब आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 को आप कैसे सेट करोगे, सर 15 थे, 15 देख 15 थे, 15 में से एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो मैंने लिख दिया 1s2, 15 में से 2 गए, कितने बचे 13,
13 13 एस में कितने आ सकते हैं 2, 13 में से 2 गया, 13 में से 2 गया, कितना बचा 11 11 11। सर पी में कितने आ सकते हैं, सर पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 11 में से 6 गया, 11 में से 6 गया, बचे 5 5, सर 5 लिखो, 5 5 5। एस में कितने आ सकते हैं 2, सर एस में 2 आ सकते हैं, अब 2 और चले गए, 2 और चले गए, कितने बचे 3 3। सर पी में कितने आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, 6, मेरे पास बचे 3, तो उसको 3 लिख दे। तो जो एटॉमिक नंबर 15 है, जो एटॉमिक नंबर 15 है, एटॉमिक नंबर 15 की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आई बात समझ में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्लियर है, क्लियर, समझ में आया मैंने क्या किया। सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, 1s से शुरुआत करी, नीचे तक गया, फिर साइड में 2p 3p 4p ऐसे लिखा, 2 ब्लॉक छोड़ के 3d 4d 5d 6d, और d से भी 2 ब्लॉक छोड़ के 4f और 5f, ऐसे करके मैंने लिखा। अब आप क्या करो, बस सीधा सीधा ये लाइन खींचते जाओ, सीधा सीधा लाइन खींचते जाओ। सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s 3d 4p, फिर 5s 4d 5p, ये आपको एक पता चल जाएगा। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, देखिएगा। जो s होता है, s होता है एक सिंगल डब्बा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने होते हैं सर, p में 3 डब्बे होते हैं, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 डब्बे में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d कितना होता है सर, d में आपके 5 डब्बे होते हैं, d में 5 डब्बे होते हैं, मतलब यहां पर आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f में आपके 7 डब्बे होते हैं, 7 डब्बे, इसमें 7 डब्बे होते हैं, तो 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये चीज तो आपको पता है ना, ये चीज तो आपको पता है ना। हाँ, चलो 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 चलो, ये चीज तो आपको पता होगी, ये चीज तो आपको पता होगी। क्लियर है, क्लियर है, चमक गया चमक गया चमक गया चमक गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। चल इधर देख, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ लिया था आपने, पढ़ा दिया तो अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। सर ये ट्रायंगल और एन एस एन माइनस टू एन एफ एन डी एस पी, ये फॉर्मूला सेम कंसेप्ट है। यार ये फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा, ये फॉर्मूला क्या है मैंने नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। सर मेरा आंसर करेक्ट होता है पर पोल 5 सेकंड लेट आता है, तो क्या आप मुझसे वीडियो कॉल नहीं करेंगे। अरे कर लूंगा यार, तुम काहे रहो रहे हो वीडियो कॉल के लिए। सर हम इसे 285 नहीं लिख सकते क्या बोहर मॉडल से? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, कौन कौन मोहित सर से पढ़ के आया है बेटा? बढ़िया है, अगर आपने सर से पढ़ लिया है तो मतलब ऑटोमेटिकली आपको सब आता है। अगर आपने पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली आपको सब आता है। बढ़िया, यहां पर रिवीजन करो, ठीक है, और क्वेश्चन के जवाब दो। चलो सर, d इक्वल्स टू 10 होगा, d इक्वल्स टू 10 होगा, हाँ d 10 होता है, d 10 होता है। सर प्लीज फिर से समझा दीजिए, फिर से नहीं समझाने वाला। KLM का फुल फॉर्म क्या होता है? कुछ नहीं होता है KLM का फुल फॉर्म, अमित सर ने भी बताई थी सर, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अरे आपने पढ़ तो रखा है यार, इतने बड़े बड़े टीचर से पढ़ तो रखा है यार, लेजेंडरी टीचर से पढ़ रखा है, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया, आपने पढ़ तो रखा है, आपको किसी बात की दिक्कत परेशानी नहीं है। अब सुना सर, ये तो ना मैंने सबशेल लेवल पे बताया, सबशेल लेवल पे एसपीडीएफ, एसपीडीएफ शेल वाइज क्या होता है, शेल, पहला शेल दूसरा शेल। देख 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 देख, ये क्या हो गया मेरा 1 पहला शेल, ये क्या हो गया मेरा 2 2 दूसरा शेल, ये क्या हो गया मेरा 3 तीसरा शेल। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो अगर मैं बोहर मॉडल के हिसाब से लिखता, अगर मैं बोहर मॉडल के हिसाब से लिखता, अगर मैं बोहर मॉडल के हिसाब से लिखता, तो अपन इसको लिखते, एक मिनट, कौन था कौन था कौन था, रुक 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 रुक, कौन था, इसको जरा मैं निकालूं, एक मिनट। इसको मैं निकालता हूं जरा, हाँ अभी निकालता हूं बेटा, रुक रुक रुक, मैं निकालूंगा बेटा, करने दे। हाँ ठीक है, चल चलो 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 चलो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आ गई बोर के हिसाब से 285 आ गई। क्या आपको ये बातें क्लियर हैं? क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं?
हाँ चल भाई, चल चल चल, अब चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनो सर, अब ना अपना अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्या, देखना। प्रिडिक्शन 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 का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, तुक्का मारना, निकालना। ठीक है, अरे हाँ यार अमित सर से मिला हूं, अमित सर से तो बहुत मिला हूं मैं, अमित सर से तो बहुत बार मिला हूं। दिखाऊं तुम अमित सर और मेरी फोटो? अमित सर मेरी बड़ी बढ़िया फोटो आई थी यार, दिखा दूं तुम्हें अमित सर और मेरी फोटो। एक बार हम पार्टी में गए थे, मैं और अमित सर थे शायद, देखो दिख रही है क्या? रुक, दिख रही है मेरी और अमित सर की फोटो? देख देख देख, है ना मस्त एकदम। और क्या, अपन भी ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानते हैं वे। चल आ जा, चल बेटा प्रिडिक्शन की बात करते हैं। अरे देखो देखो देखो, बस बहुत हो गया, बात सुनो बात सुनो अभी। ये लिख लिया सबने, ये लिख लिया सबने, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये लिख लिया सबने, फिर मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बेटा। टाइम पास नहीं चाहिए मेरे को, टाइम पास ना को, टाइम पास नहीं मांगता है। देख 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 देख, फिर मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। लिख लिया ना सबने, लिख लिया? हाँ, क्या बोल रहे हो बे? अच्छा मोबाइल, 3 कैमरे वाला है, 3 कैमरे वाला। चल भाई चल, चल आजा आजा, मैं कह रहा हूं, ये लिख लिया सबने, ये लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइम पास मत कर, टाइम पास मत कर, जल्दी। ये वाला टॉपिक एक कराना है मुझे, ठीक है? चल चल ठीक, इधर देख, ये लिख लिया, वरना लिख लेना आप लोग। सर प्रिडिक्शन की बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहला जो इसका पार्ट है, हम तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। ग्रुप कैसे बता सकते हैं, ग्रुप कैसे बता सकते हैं, पीरियड कैसे बता सकते हैं, और ब्लॉक कैसे बता सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चल। अगर मैं आपसे सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट अगर मैं आपसे पीरियड की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं आपसे पीरियड की बात करूं, 1 मिनट, ठीक है ना सर? यहां पे ना ये स्मार्ट वर्क है, ये जो सारा कुछ अपन बता रहे हैं ना, ये स्मार्ट वर्क होता है, ये कोई ट्रिक नहीं होती है। मैं आपको बोल दूं अरे ट्रिक है ये वो है, ये ट्रिक कुछ नहीं, ये सारी अपनी क्या है, स्मार्ट वर्क है, दिमाग का सही उपयोग है, दिमाग का सही उपयोग है। ठीक है, चल। अब पीरियड आपको पता है क्या होता है? पीरियड आपको पता है सर, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने बोला आपको कोई एलिमेंट दे रखा होगा, मैंने बोला आपको कोई एलिमेंट दे रखा होगा। तो एलिमेंट दे रखा है ना, एलिमेंट दे रखे 2 तरीके होते हैं एलिमेंट देने के। सुनो गौर से, सुनो गौर से, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सुनो। एलिमेंट देने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला नंबर क्या होगा कि या तो उसने आपको एटॉमिक नंबर दे दिया होगा, मैंने आपको एटॉमिक नंबर दे दिया, मैंने आपको एटॉमिक नंबर दे दिया और मैंने कहा कि बेटा एटॉमिक नंबर दे दिया है, तुम बताओ इसका पीरियड क्या है। ठीक है, एटॉमिक नंबर दे दिया। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका कि मैंने आपको दे दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको दे दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको दे दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, अब आप बताओ इसका पीरियड कौन सा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि बेटा एटॉमिक नंबर दे दी, पीरियड बताओ। ये 2 तरीके होते हैं, भले ही पीरियड की बात करे, भले ग्रुप की बात करे, भले ब्लॉक की बात करे। ठीक है ना, भले ही पीरियड की बात करे, भले ही ब्लॉक की बात करे, भले ही 1 मिनट 1 मिनट, आवाज आवाज, हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है, परेशान मत करो। ठीक है, तो बात सुनो, आपको आपको
ये दो चीजें दे रखी होती हैं, या तो एटॉमिक नंबर दे रखा होता है या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी होती है, ठीक है। और वो कहेगा कि पीरियड बता, ब्लॉक बता, ग्रुप बता। ये तीन चीजें कई बार आएगा, तीन चीजें कई बार पूछेगा, कई बार, ठीक है। तो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, एक एक करके मैं एक्सप्लेन, लिखना मत अभी, लिखना मत, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको कभी एटॉमिक नंबर दे रखा है, अगर आपको कभी एटॉमिक नंबर दे रखा है, मैं जूता फेंक के मार दूंगा कौन बोल रहा है ब्लॉक क्या होता है, गला फाड़ फाड़ के ये डांस कर करके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बताया नहीं बताया मैंने? हाँ, इधर देख, इधर देख, इधर देख। सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा होता तब क्या? वी टेक हेल्प फ्रॉम नोबल गैसेस, वी टेक हेल्प फ्रॉम नोबल गैसेस। अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रखी है, तो आप किसकी सहायता लेते हैं? नोबल गैसेस की। सुनिए, सिर्फ सुनिए, लिखना नहीं अभी। आप किसकी सहायता लेते हैं सर? आप लेते हैं नोबल गैसेस की सहायता, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो आपका काम और आसान हो गया, आपका काम और आसान हो गया। क्या? द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, the highest value of principal quantum number, the highest value of principal quantum number, the highest value of principal quantum number is your period. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है सर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है मेरा n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है मेरा? n। सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज योर पीरियड नंबर। आ रही है बात समझ में? इसको देखिए एक बार और उसके बाद आगे बढ़ते। क्या आपको ये चीज समझ में आई? देखो, कुछ ऐसा ही कहा क्या मैंने? कुछ ऐसा ही कहा क्या कि अगर आपको पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को प्रिडिक्ट करना है, सबसे पहली बात यहां पे बहुत सारी प्रैक्टिस और स्मार्ट वर्क लगेगा। प्रैक्टिस भी लगेगी, मतलब आपको ऐसे 10, 15, 20 सवाल खुद करने पड़ेंगे, और सर बहुत सारी आपको यहां पे स्मार्ट वर्क, दिमाग का उपयोग भी करना पड़ेगा। तो पीरियड बहुत इजी है, पीरियड निकालने में कुछ नहीं जा रहा, पीरियड बहुत इजी है, महा इजी है। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन नहीं है, अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, मैंने एटॉमिक नंबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन नहीं है, हां, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन नहीं है, तो आप किसकी सहायता लेते हैं? सर हम लेते हैं नोबल गैसेस की सहायता। हम नोबल गैसेस की सहायता लेते हैं। नोबल गैसेस का बताया था ना, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86, ऑर्गनेसॉन 118। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माने n, वही मेरा पीरियड होगा। हाँ, ये लिखिए, इसको लिखना है आपको, इसको प्लीज लिखिए। एग्जाम्पल की टेंशन मत लो, क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, टेंशन ना ले, टेंशन नको, टेंशन नको, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले बेटा, अच्छे से करा के जाऊंगा, वीडियो कॉल भी कराऊंगा, एग्जाम्पल करा रहा हूं। पहले इसको लिख ले, पहले इसको लिख ले। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। टॉपिक है, टॉपिक वीडियो कॉल कर लेंगे, वीडियो कॉल तुम काम ना, मैं कहीं जा रहा ना तुम कहीं जा रहे। फटाफट ये देख एग्जाम्पल। सर सबसे पहला क्या है आपके पास? सबसे पहला क्या है आपके पास? एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर है 13, एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर है 13। तो आप बताइए इसका पीरियड क्या होगा? आप मुझे बताइए इसका पीरियड क्या होगा, जल्दी आप बताइए इसका पीरियड क्या होगा। सर मेरे को अगर एटॉमिक नंबर दे रखा है, अगर मुझे एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो मैं किसकी सहायता लेता हूं? मैं लेता हूं अपने, हाँ, नोबल गैसेस की सहायता। सर मैं लेता हूं नोबल गैसेस की सहायता। तो नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं सर? नोबल गैसेस
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। सर हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 10, नियॉन का होता है 10, सॉरी हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर पीरियड कौन सा होता है? सर ये होता है मेरा पहला पीरियड, ये होता है मेरा दूसरा पीरियड, ये होता है मेरा तीसरा पीरियड, ये होता है मेरा चौथा पीरियड, है ना? ये बोला कि सर मेरा एटॉमिक नंबर है, मेरा एटॉमिक नंबर है ये बोला सर मेरा एटॉमिक नंबर है 13, मेरा एटॉमिक नंबर है 13। तो पहले पीरियड में तो एक और दो वाले आएंगे, दूसरे पीरियड में 10 तक आएंगे। कहां तक? 10 तक, एटॉमिक नंबर 10 तक। क्या 13वां एलिमेंट, 13 नंबर वाला एलिमेंट यहां पर आ सकता है? सर दूसरे पीरियड में तो खाली एटॉमिक नंबर 10 को ही एकोमोडेट कर सकते हो। अच्छा तीसरे पीरियड में, सर क्या ये तीसरे पीरियड में नहीं आएगा इधर कहीं? क्या ये तीसरे पीरियड में नहीं आएगा इधर कहीं? तो इसका क्या हुआ? पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर क्या हुआ? पीरियड नंबर हो गया 3। खत्म बात। क्या था इसमें? कुछ नहीं सर, ठीक है ना? इसमें एक चीज लिख लीजिएगा, इसमें एक चीज लिख लीजिएगा। क्या? the atomic number of the atomic number of noble gases are last in their respective period। अपने पीरियड में नोबल गैसेस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सबसे लास्ट होता है। मतलब पहले पीरियड में 2 नंबर तक के ही एलिमेंट आ सकते हैं, दूसरे में 10 तक ही आ सकते हैं, तीसरे में 18 तक ही आ सकते हैं। 18 तक आ सकते हैं ना, मतलब 13 वाला तीसरे में आएगा। क्लियर है? हाँ मुस्कान बहुत अच्छे। अब इसको कर मैंने बोला जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी। अरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आते हैं ना आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आते हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जल्दी बता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आते हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आते हैं ना। क्वांटम नंबर्स पता है ना तुम्हें? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। क्वांटम नंबर क्या होते हैं बेटा? सुन इधर देख, इधर देख, इधर देख। क्वांटम नंबर आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका n, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल के बारे में बताता है। फिर होता है l, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है सर? ये आपको सबशेल के बारे में बताता है। फिर हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में। और फिर होता है आपका स्पिन ओनली क्वांटम नंबर। स्पिन ओनली क्वांटम नंबर क्या करता है सर? ये आपका इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन। तो एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पे कौन कौन सा है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक तो हो गया मेरा ये ये 1 2 3। मुझे एक बात बताओ, इन सब में सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? इन सब में सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? हमने आपसे कहा कि द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही मेरा पीरियड होता है, वही मेरा पीरियड होता है। तो यहां पे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी दिख रही है सर? सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको दिख रही है 3। सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको 3 दिख रही है, तो मेरा पीरियड भी क्या हुआ? मेरा पीरियड भी हुआ 3। मेरा पीरियड भी क्या हुआ? 3। चमका, एक बार चमका तो यस यस बोल दो, एक बार चमका तो यस यस बोल दो, एक बार चमका तो यस यस बोल दो। ठीक है चल लिखा। आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो रे बोलो।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बेटा एक ब्लॉक और पढ़ लो, बस एक ब्लॉक और पढ़ लो, ठीक है? एक ब्लॉक और पढ़ लो। पीरियड हो गया ना अपना। रुक 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 रुक, देख सर, अपन ने पीरियड को चमका दिया है ना, पीरियड तो अपना चमक गया। अब अपन पढ़ रहे हैं बस एक लास्ट ब्लॉक के बारे में। लास्ट अपन पढ़ेंगे एक ब्लॉक के बारे में। लास्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? ब्लॉक के बारे में। एक लास्ट लास्ट छोटा सा है, भी छोटा सा ही है, ठीक है ना सर? यहां पे भी अपने दो केसेस होते हैं, यही दो केसेस होते हैं। यहां पे भी अपने यही दो केसेस होते हैं। गौर से सुन, गौर से सुन, गौर से सुन, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, लास्ट सुनो, लास्ट बजे। ब्लॉक है, छोटा सा है बेटा। पीरियड हो गया, ब्लॉक हो गया, ग्रुप में समय लगता है, ग्रुप में बहुत समय लगता है। देखो तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि आपको फिर से जो एलिमेंट है ना, या तो उसका एटॉमिक नंबर दे रखा होगा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, तू बंद कर दे, थोड़ी देर सो जा। एक बात बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें यह भी नहीं पता चल रहा ये क्या लिखा है? सर ये कौन, क्या बनाया है आपने? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? अ से अनार होता है, अ से आम होता है, क्या ई फॉर इमली है? क्या बनाया सर आपने ये? हाँ जी, हाँ जी, बोलो 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 बोलो। ठीक है, हाँ तो वही है ना यार, वही है। चल, ब्लॉक क्या है पता नहीं सर, ब्लॉक अभी तुम हो जाओगे, ठीक है ना? चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल देख सर, पीरियड हमने कर लिया, पीरियड हमने कर लिया। पीरियड कैसे निकालते हैं? कि अगर एटॉमिक नंबर दे रखा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूं, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ब्लॉक निकालना है, कि वो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, एस पी डी एफ कौन से ब्लॉक का है? सर वो एस पी डी एफ कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे निकालेंगे? मेरी बात समझिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, समझिए समझिए, अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है ठीक है, अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, तब हम करते हैं चालाकी। तब हम क्या करते हैं सर? तब हम चालाकी करते हैं, अपना स्मार्ट वर्क यूज करते हैं, स्मार्ट वर्क, दिमाग यूज करते हैं, ठीक है ना? अगर मुझे एटॉमिक नंबर दे रखा है तो मैं क्या करता हूं सर? मैं चालाकी करता हूं, स्मार्ट वर्क यूज कर सकता हूं। कैसे? या तो आप नोबल गैसेस की हेल्प ले लो, या तो आप नोबल गैसेस की हेल्प ले लो। मान लो आपको पता है, आपको पता है नोबल गैसेस का नंबर होता है 2, 10, 18। नोबल गैसेस का नंबर होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86। अगर इन्हीं के आसपास है ना, इन्हीं के आसपास, तो आप आसानी से बता दोगे। दूसरा तरीका, अगर बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, अगर बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, कोई मान लो 10, एटॉमिक नंबर 10, 13, 15, 20, अगर बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, तो उसकी आप क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। और तीसरी चालाकी आती है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक सर, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या होता है? एफ ब्लॉक में क्या होता है सर? एफ ब्लॉक में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा एलिमेंट 58 से 71 के बीच में है, 58 से 71 के बीच में है, मतलब अगर मेरा एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है, मतलब ये क्या है? 4f सीरीज है। 58 से 71 वाले कहां लाया करते हैं? एफ ब्लॉक। कुछ करना ही नहीं। अगर मेरा एलिमेंट क्या था? 90 से लेकर कितना? 103 तक है। अगर मेरा एलिमेंट 90 से लेके 103 तक है, तो ये क्या है? ये आपका 5f सीरीज का है। मतलब ये भी आपका कैसा है सर? ये भी मेरा एफ ब्लॉक है। 4f वालों को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, और 5f वालों को हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। बस, ठीक है? तो अगर आपको ब्लॉक का कैसे पता करना है? एटॉमिक नंबर दे रखा है तो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन से देख लो, अगर नोबल गैसेस के आसपास वाला एटॉमिक नंबर है।
छोटा एटॉमिक नंबर है छोटा, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। और अगर एफ ब्लॉक का है तो एफ ब्लॉक की दो रेंज याद रखना, दो रेंज। मैंने आपको बोला एटॉमिक नंबर 60, एटॉमिक नंबर 60, बेटा बता एटॉमिक नंबर 60 का ब्लॉक कौन सा होगा? एटॉमिक नंबर 60 का ब्लॉक कौन सा होगा, जल्दी बता। एटॉमिक नंबर 60, सर एटॉमिक नंबर 60 आएगा 4f में, एटॉमिक नंबर 60 आएगा 4f में। 4f मतलब f ब्लॉक एलिमेंट है, f ब्लॉक एलिमेंट। एक मिनट रुक बेटा, एक मिनट रुक। एक बालक कह रहा है सर नो वॉइस, उसकी वॉइस लाता हूं अभी मैं, एक मिनट उसकी वॉइस लाता हूं मैं। एक मिनट बेटा, एक बंदा कह रहा है वॉइस नहीं आ रही, उसकी वॉइस लेकर आता हूं मैं। चल भाई बहुत बढ़िया, ठीक है चल। ठीक है, अगर 60 है तो 60 58 से 71 वाले 4f में होते हैं, तो ये आपका लैंथेनॉइड होगा। सर आप ब्लॉक छोड़ो, ब्लॉक मैंने तो ये भी बता दिया कि वो लैंथेनॉइड है। आई बात समझ में? मैडम ये वाला जो बालक है, इसको भी आप परमानेंट जितने बैचेस हैं इसके सारे बैचेस से ब्लॉक मारिए, ठीक है। हाँ, बेटा टेंशन ना ले, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पढ़ना उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो इतना समझ में आया। और सर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है तो ये तो सबसे आसान है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सबसे आसान है। मैंने क्या बोला था, द लास्ट इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स, द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द ब्लॉक। आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द ब्लॉक। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है, बेटा आखिरी इलेक्ट्रॉन गया 3s में, आखिरी इलेक्ट्रॉन गया 3s में। बताइए मेरे एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा, बताइए मेरे एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा, मेरे एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा, जल्दी बता। मेरे एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा? अगर 3s में गया आखिरी इलेक्ट्रॉन तो मेरे एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा, मेरे एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा, जल्दी बता। अगर मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s में गया तो क्या होगा? एस ब्लॉक। इश्मीत बेटा बहुत बढ़िया, इश्मीत साक्षी, इश्मीत साक्षी बहुत बढ़िया, पढ़ने वाले बच्चे यहां आते हैं। मैं आपको पता है क्या, कभी कभी ना बीच में हल्का सा मूड ऑफ हो जाता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, यहां पर कुछ छपरी लोग हैं, वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल, नो वॉइस नो वॉइस, लैग लैग लैग, ये सारी बकवास कर रहे हैं। मुझे पढ़ाई से रिलेटेड चीजें नहीं दिखती। और फिर एकदम से जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और मैंने देखा सर बरसात हो गई, बारिश हो गई सही आंसर की, मतलब जो सीरियस बच्चे हैं ना वो चैट नहीं करते हैं। मैं देख रहा हूं जो सीरियस बच्चे हैं वो चैट नहीं करते हैं, वो चुपचाप बस अपना बैठ के पढ़ाई करते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा, खट से उन्होंने आंसर दिया, और वो बेफालतू की चीजों में नहीं पढ़ते। तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो, आप लोगों को सैल्यूट है। जितने भी बच्चे हैं, नीरजा हो गई, सूफिया, पल्लवी, दीपा, दीपांशी, मुस्कान, अंशिका, अनामिका, आकृति, मैं नाम किस किस के लूं, लाइन से तेजी से नाम जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है, आप लोग ऐसी मेहनत करते रहो, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चल ठीक है, आई बात समझ में? सर अगर मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन, अगर मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन 4d सबशेल में गया, अगर मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन 4d सबशेल में गया तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा मेरा कौन सा ब्लॉक है? अगर मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन 4d सबशेल में गया तो मेरे एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा, मेरे एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा, जल्दी बता, बता बता, मेरे एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आंसर देख रहा हूं, आंसर देख रहा हूं। वही वही सेम लोग हैं जो फिर से आंसर दे रहे हैं। तो अब फटाफट इसको लिख लो, फटाफट इसको लिख लो। मैं यही हूं बेटा, मैं यही हूं, मैं वीडियो कॉल करके ही जाऊंगा। ये लिख, फटाफट ये लिख, फटाफट ये लिख। इसके दो सवाल करेंगे और फिर लाइन से सबको वीडियो कॉल करूंगा, अवेलेबल रहना, अवेलेबल रहना, सबको लाइन से वीडियो कॉल करूंगा, ठीक है। जल्दी लिख, लिख लिया? लिख के ना एक बार थम्स अप दे देना।
लिख लिया लिख लिया लिख लिया। लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया। ठीक है, शुक्रिया बेटा। ये वाला आप करिए, ये वाला थोड़ा सा कुछ है। अगर एटॉमिक नंबर 16 है, अगर एटॉमिक नंबर 16 है, अगर एटॉमिक नंबर 16 है, तो ये कौन से ब्लॉक का होगा? तो ये कौन से ब्लॉक का होगा? ये होमवर्क है, ये अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज समय हो गया, अभी थोड़ी सी वीडियो कॉल करते हैं। ये होमवर्क है, ये अपन कल डिस्कस करेंगे। लाला बात सुन, अपन ने पीरियड कर लिया, अपन ने ब्लॉक कर लिया, कल ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप थोड़ा सा टिपिकल होता है, ग्रुप पढ़ने में थोड़ा सा हालत खराब होती है, या हालत क्या मतलब, ग्रुप थोड़ा सा पढ़ना लेंदी होता है। ठीक है ना, है वो भी आसान, है वो भी आसान, वो थोड़ा सा लेंदी होता है। ये देखा, आंसर पहले ही आने लग गए, पहले ही आंसर आने लग गए बच्चों के, पहले ही आंसर आने लग गए। करते हैं इसको, करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो कॉल करेंगे, एक दो, एक दो वीडियो कॉल करते हैं। नाम बताओ भाई, कौन कौन से थे बालक अपने, कौन कौन से बालक थे? वीडियो कॉल करते हैं जरा। एक मिनट, वीडियो कॉल कर रहा हूँ। हाँ, ऑन कर दीजिए। क्यों नहीं होगा? किससे चल रही है? हैं? अरे करो ना, अभी चलाई थी उसने, टीचर एक्स नहीं है। अबू सुफिया, सिया कुमारी, सईदा, जुनैरा शेख, शिफा, दर्शन, हर्षित, अक्षरा, मंजू, निशा, जगदीश, संजना, प्रियांशी, अंजलि, खान, जोया, जफर, अनामिका, श्रुति, कल्पना, शिवम, भारत, इश्मीत को करते हैं, अश्मीत को, राम सिंह यादव, आदित्य गुप्ता, जोया शेख, रिंकू चौधरी, रक्षिता। लो भाई, और कौन कौन है? नहीं, उसको खोलो। तुमने वो खोला क्या? क्या? दिखाओ। एक बार जतिन को बुलाओ प्लीज, एक बार जतिन को बुलाओ, कोई और हो गया उसको बुलाओ। हाँ, कोई उठा ही नहीं रहा यार। रुको, पूनम देख विजय, उठाई उठाई उठाई, किसी ने तो उठाई। हाँ, बोलो ना इस पे, वो जो क्या अपना रहता है यार, तुम कहते हो कॉल करो, फिर कोई कॉल उठाता नहीं है, गजब बेइज्जती है। देख रहा हूँ, एक मिनट में देख रहा हूँ, अपने आप मिला लूंगा। अब वॉइस वगैरह देने लो। गरिमा को मिला दिया, अंशिका यादव को मिला दिया, और किसको मिला है? कशिश सिंह, लो कशिश को मिला दिया, राधिका, एमन, निशा भारती, सागर लाखेड़ा, पीयूष पटेल, समीर खान, वैष्णवी राय। रिंग जाती है, तुम लोग उठाते नहीं, तुम्हें पता नहीं किस बात की शर्म आती है। चैट दिखाइए, बस लेक्चर दिखाइए। हाँ, देख रहे हो, फोन ही नहीं उठा रहे हो ये तो। फिर तुम कहते हो सर फोन करो। किसको करना है और किसको करना है बताओ?
मैं एक कॉल और करूंगा, एक सेकंड, चैट दिखाइए जरा, चैट उसको साइड करो। एक कॉल करूंगा आखिरी, बताओ किसको करनी है। ठीक है, एक बार लास्ट करो, उसके बाद मैं नहीं कर रहा किसी को। नमन ओझा, सैफ अंसारी, गरिमा, शौर्य, हरदेव, एबीके, रौनक, श्याम, विक्रांत, नवनीत, भव्या, रचित, दृष्टि, इशिका, अश्विन, दीपांशु, हेमलता। हेमलता आ गई बेचारी, हेमलता यार, हेमलता कह रही थी सर आप हमें कॉल नहीं करते। डॉक्टर हमजा, यशब, प्रिया, डॉक्टर मनीषा, अंशिका गुप्ता, प्रिंसी, डॉक्टर इजहर शेख, प्रतीक्षा महक, निशा भारती, प्रकाश, अनिल कुमार, प्रांशु, देवेश, गौतम। बताओ भाई किसको, कोई तो उठा लो सर। अभिजीत, अभिजीत कहाँ है? चले भाई, हेमलता लास्ट कॉल है, इसके बाद मैं जा रहा हूं घर, मेरे को भैया अपने बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। तुम तो उठाओगे ही नहीं पूरा दिन। हेमलता उठा ले, कह रही थी सर फोन नहीं करते, फोन नहीं करते, फोन कर रहा हूं उठा नहीं रही है। हाँ, मैं आज के बाद फोन नहीं करूँ। इतनी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई है, इतनी बेइज्जती उसने नहीं करी थी, वो भी एक बारी में फोन उठा लेती थी। और कौन है? रशुआ, महक, धनिया, अच्छा धान्य, शेख, फौजिया, जेबा, आकाश गुप्ता, कैट वुमन, ध्रुव शुक्ला, आकांक्षा, अंशिका, डॉक्टर मनीषा, कशिश। कोई है नहीं क्या अपना वो कहाँ गया यार अपने? इश्मीत को मिलाते हैं भाई, इश्मीत, भावना वर्मा, कशिश सिंह, रुद्र किधर है? साइड करो जरा, साइड करो देखे तो। छोड़ भाई, बाय बाय बाय, खत्म कर भाई, कोई फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कोई फोन नहीं उठा रहा। अब मुझे दोबारा बोलना मत वीडियो कॉल के लिए, मैंने तमीज से बढ़िया 10-15 मिनट तुम्हें वीडियो कॉल करी है। ठीक है, चलिए बाय बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, ये होमवर्क करके लाना। तब तक के लिए मेरा नाम है वंश, मिलेंगे कल फिर से इसी समय इसी वक्त। अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।